नमस्कार दोस्तों, सुबह उठकर यह एक चीज जो भी खाएगा जम कर आएगा पैसा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना यह गलतियां बनती हैं आपके परिवार के विनाश का कारण। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़े तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात माँ लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते हुए सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी खत्म नहीं हो रही है, वह दिन प्रतिदिन धन के प्रभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब चीजें आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके घर में धन से जुड़ी परेशानियां बनी रहती हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके मेहनत करने के बावजूद भी बरकत नहीं हो रही है? इसका कारण कई बार हमारी खुद की गलतियां होती हैं, जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। हमारे धर्म शास्त्रों और बड़े बुजुर्गों ने कई ऐसी बातें बताई हैं जिनका पालन करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, लेकिन आधुनिक समय में हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर जब जीवन में आर्थिक तंगी आती है तब हम इसके कारण खोजने लगते हैं। असल में घर में दरिद्रता आने के कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी कुछ आदतें ही हमारी तरक्की में रुकावट बनती हैं। अगर आप भी सुबह उठते ही कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, तो आप जाने अनजाने दरिद्रता को आमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सुबह उठने के बाद कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि जीवन में धन वैभव बना रहे। क्या आप जानते हैं कि सुबह के समय खाली पेट एक खास चीज खाने से अपार धन की प्राप्ति होती है? यह प्राचीन मान्यता है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें और कुछ खास चीजों का सेवन करें तो आर्थिक समृद्धि आपके जीवन में स्वतः ही आने लगती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि सुबह उठने के बाद कौन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए और कौन सी चीज खाली पेट खाने से जीवन में धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं तो यह गलती आप कभी भी ना करें। शास्त्रों में कई बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत कर दें। बिना दांतों को साफ किए ना लें या कम से कम किसी भी चीज को ग्रहण ना करें या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर लें। नंबर 3, भाग्य को कोसना या फिर किस्मत पर रोना बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह का समय बेहद पवित्र और ऊर्जावान होता है। यह दिन की शुरुआत का समय होता है और अगर इस समय हम केवल नकारात्मक बातें करें तो पूरे दिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जिस मुख से हमें ईश्वर का नाम लेकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए, अगर वही मुख केवल शिकायतें करता रहेगा तो जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का ध्यान करें, उनके नाम का स्मरण करें। ऐसा करने से पूरा दिन सुख और सुखदायी बीतेगा। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा जल को अमृत तुल्य माना जाता है। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें।
इस जल को अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह उठकर सबसे पहले इस जल को अपने बिस्तर के चारों ओर छींटे मारें, फिर इसे ग्रहण करें। ऐसा नियमित रूप से करने से घर में धन संपत्ति और सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गंगा जल का सेवन करता है वह युगों युगों तक पुण्य का भागीदार बनता है। गंगा जल की महिमा इतनी महान है कि अगर मृत्यु के समय इसे व्यक्ति के मुख में डाल दिया जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल की सबसे खास बात यह है कि यह कभी अशुद्ध नहीं होता और न ही इसमें कोई खराबी आती है। इसका प्रभाव अनंत काल तक बना रहता है। इसलिए घर में गंगा जल का नियमित रूप से उपयोग करें और इसके दिव्य लाभ प्राप्त करें। नंबर 4, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले उठकर खुद को दर्पण में ना देख आप भगवान श्री कृष्ण जी, अपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनके दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें, धरती माँ का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांग कर उनके ऊपर पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं हैं, तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए बाहर निकलें तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकाल कर आशीर्वाद समझकर जरूर खा लें। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, सुबह मीठा खाना क्यों शुभ होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लें। खास तौर पर सुबह के समय मीठा खाना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके लिए सफलता के रास्ते खुलते हैं और जो भी आप पाना चाहते हैं वह आसानी से प्राप्त हो सकता है। यह एक ऐसा छोटा सा उपाय है जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है और भाग्य को चमकाने में मदद करता है। नंबर 4, माथे पर चंदन का तिलक लगाने का महत्व। माथे पर चंदन का तिलक लगाना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि यह विजय, सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि माथे पर चंदन का तिलक लगाने वाला व्यक्ति हमेशा विजय होता है और उसे किसी भी प्रकार के अनहोनी का भय नहीं होता। यहाँ तक कि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिससे वह अकाल मृत्यु से बचा रहता है। इसलिए रोज सुबह तिलक अवश्य लगाना चाहिए ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 5, सूर्य देव को जल चढ़ाने के लाभ। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं वे घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। इससे न केवल उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है बल्कि दीर्घ आयु का वरदान भी मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाने से त्वचा की चमक बढ़ती है और स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। सूर्य देव ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बनी रहे और हर कार्य में सफलता मिले तो सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल या रोली डालें और सूर्य देव को अर्पित करें। इस उपाय से भाग्य का साथ मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 6, दही और शक्कर का सेवन क्यों करें? रोज सुबह घर से निकलने से पहले थोड़ा सा दही और शक्कर खाना बेहतर शुभ माना जाता है। यह न केवल पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है बल्कि इसे शुभ संकेत भी माना जाता है। ऐसा करने से आपके कार्यों में सफलता मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो यह छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। तुलसी की सेवा और उसका महत्व। तुलसी का पौधा केवल एक साधारण पौधा नहीं बल्कि यह देवी स्वरूपा मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाता है और उसकी सेवा करता है उस पर देवी देवताओं
देवताओं की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में तुलसी होती है और जहाँ उसकी देखभाल की जाती है वहाँ सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तुलसी का पौधा घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। इसके नियमित सेवन और पूजन से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। इसलिए हर दिन तुलसी की पूजा करें और उसमें जल अर्पित करें ताकि जीवन में शुभता और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह के समय माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में कलेश और कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, माँ या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्य के साथ ही क्यों न हो। जिस घर में सुबह उठते ही कलेश का वातावरण बनता है तो ऐसे घर से माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती हैं। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती हैं। तो दोस्तों, यह थे वे जरूरी काम जो सुबह के समय जरूर करने चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।